अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज भी मैं आपके सामने अपने चैनल तौकीर वॉइस के थ्रू हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो का ताल्लुक तरबियत से भी है, आज की वीडियो का ताल्लुक एक तारीखी वाक़े से भी है। आज की वीडियो का ताल्लुक ये बताना मकसूद है कि खुलफाए राशिदीन का तर्ज हुकूमत कैसा था। आज की वीडियो में आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। वाक़या सुने, उसको समझने की कोशिश करें और समझने के बाद उसमें से सीखें और सीखने के बाद उस पर अमल करने की कोशिश करें। चलते हैं आज का वाक़या, जो कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत का वाक़या कुछ तरह है कि एक बार अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अपने आबाप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरों के साथ मस्जिद में बैठे थे। इतने में एक आदमी आता है बहुत परेशान और गुस्से में, और आकर अमीरुल मोमिनीन से कहता है कि या अमीरुल मोमिनीन मेरी मदद फरमा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं तुम्हें किसके खिलाफ मदद चाहिए? तो वो अपनी नज़र का निशाना बनाता है हज़रत अली करमुल्लाह वजह की तरफ और कहता है कि इस आदमी के खिलाफ मुझे आपकी मदद चाहिए जो आपके बराबर बैठे। उसी वक्त हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं कि ए अब्बुल हसन उठो और इसके बराबर में जाकर बैठ जाओ। हज़रत अली उठते हैं, उसके बराबर जो क्लेम करता है उसके बराबर बैठ जाते हैं और वो दोनों आपस में मुबाहिसा शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद मुबाहिसा ख़त्म होता है और आदमी वो मुतमईन होकर वापस चला जाता है, यानी कि उसका वो गुस्सा ख़त्म हो चुका होता है और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जगह पर वापस आकर बैठ जाते हैं। अब लेकिन जब वो वापस बैठते हैं तो उनका चेहरे का रंग वो पहले वाला नहीं होता, मुतग़य्यर होता, जिसको हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नोट कर लेते हैं और पूछते हैं क्या बात है कि आपका वो चेहरे का रंग वो नहीं रहा, क्या आपको मेरी किसी बात पर नागवारी हुई है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं हाँ जी बिल्कुल, मुझे आपकी एक बात पर नागवारी गुजरी है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं किस बात पर नागवारी गुजरी? तो वो कहते हैं कि आपने मुझे मेरे मुखालिफ के सामने मेरी कुनियत अब्बुल हसन के नाम से क्यों पुकारा, जबकि आपको ये कहना चाहिए था कि अली उठो और इसके बराबर बैठ जाओ। ये बात सुनने की देर होती है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा खुशी से तमतमा उठता है और भागकर हज़रत अली करमुल्लाह वजह को गले लगाते हैं, उनको बोसा देते हैं और कहते हैं कि मेरे माँ बाप आप पर फिदा हूँ, तुम्हारी वजह से अल्लाह ने हमें हिदायत फरमाई है और तुम्हारी वजह से अल्लाह ने हमें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लाया है। देखिए जी, इस वाक़यात से सीखने को तो कई लेसन्स मिलते हैं। सबसे पहला लेसन ये बनता है कि आप देखें खुलफाए राशिदीन का आपस में एक प्यार और मोहब्बत वाला असहाबा का रवैया क्या था। दूसरा बड़ा एक इम्पोर्टेंट लेसन कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह को इस बात पर गुस्सा नहीं आया कि हज़रत उमर फारूक ने उनको उनके मुखालिफ के साथ भी बिठाया, बल्कि इस बात पर गुस्सा आता है कि मुझे एक अच्छे नाम से, यानी कि मेरी कुनियत से क्यों याद किया, बल्कि मेरे नाम से ही याद करना चाहिए था, ताकि इंसाफ का तकाजा यही है कि जिसके खिलाफ अब रेफरेंस दायर हुआ है तो वो इस वक्त उसके लिए मुजरिम है, तो उसको उसी तरह ही ट्रीट करना चाहिए था। आज क्या हो रहा है? आज हमारे यहाँ कोई हुक्मरान हो, कोई बड़ा आदमी हो, कोई स्कॉलर हो, कोई आलिम हो या कोई भी किसी का थोड़ा सा अपनी सोसाइटी से मकाम ऊंचा हो और उसे कहीं पर इनवाइट किया जाए, जब तक आप उसके पूरे अलकाब और खिताबों के साथ उसे नहीं बुलाएंगे ना तो उसको बड़ा बुरा लगेगा। अच्छा नकीब वही है, अच्छा मुकर्रर वही है, अच्छा स्टेज सेक्रेटरी वही है जो उन बड़े लोगों को अच्छे अच्छे नामों से याद करके बुलाता है। अगर वो नहीं बुलाएगा तो वो नागवार गुजरेगा, यानी कि ये रवैया है आज हमारे हर उस फिरौन का जो थोड़ा सा खुद को दूसरे लोगों से बरतर समझता है। जबकि दूसरी तरफ देखें कि वो खुलफाए राशिदीन, वो सहाबा कराम जिनके नामों के साथ आज हम अलकाब और खिताब लगाते नहीं थकते, वो उस वक्त अपनी इस चीज़ को बिल्कुल ही अच्छा नहीं समझते थे।
वो कहते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाए, इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाए। तो इसलिए आखिर में हज़रत उमर फारूक उनको कह रहे होते हैं कि आप ही की वजह से मुझे हिदायत मिली, क्योंकि आप हमें ऐसी ऐसी बातें सिखाते हैं, आपके हमें ऐसे ऐसे अलूम मिलते हैं कि आपकी वजह से मुझे हिदायत मिली और आपकी ही वजह से हम अंधेरों से निकलकर रोशनी की तरफ आए, खुदा की वजह से। यानी कि देखें ना, ये एक रवैया था उस वक्त कोई हुक्मरानों का, और आज हुक्मरान तो छोड़ें, आज के हर उस आदमी का ये रवैया है। हर एक आदमी फिरौन से भी बढ़ के है, जिसको थोड़ा सा लगता है कि मैं इन आम लोगों से निकलकर थोड़ा सा ऊंचा हो चुका, क्योंकि वो चाह होता है कि मेरी वाह वाह बल्ले बल्ले, मुझे ऐसे ऐसे नामों और अलकाब से पुकारा जाए कि लोगों के आगे लगे कि मैं कोई बहुत बड़ी तोप हूँ। लोग ऐसे नहीं करते तो वो बुरा मान जाते हैं, और कई केसेस इस तरह के आप लोगों ने खुद देखे भी होंगे। नहीं तो नोट कीजिएगा, किसी भी मुकर्रर को, किसी भी स्टेज सेक्रेटरी को, किसी भी नकीब को, कि अच्छा नकीब, अच्छा स्टेज सेक्रेटरी कौन सा होता है, जो उन बड़े लोगों को एक शाहाना तरीके से, शाहाना अंदाज से बुलाता है, तो वो खुश होते हैं। अगर वो सिंपल कह दे कि भाई ये बंदा आ रहा है, तो क्या वो बुरा नहीं मान जाएगा? बहरहाल यही रवैये हैं हमारे लोगों के, जिसकी वजह से हम आज मुसलमान इस हालात से गुजर रहे हैं। हमारे यहाँ हर बंदा फिरौन बन रहा है, हर बंदे को एक शाहाना प्रोटोकॉल चाहिए जो थोड़ा सा भी आम आवाम से आगे खड़ा होता है। तो बहरहाल ये रवैया इंसानियत के भी हक में भी नहीं है और मुसलमानियत के भी खिलाफ है, जैसे कि हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से और खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी से और सहाबा कराम की ज़िंदगी से पता लगता है। तो बहरहाल हम इस वाक़े के सुनने के बाद कोशिश करेंगे कि कम से कम हम इस मुआशरे में इस एक चीज़ का हिस्सा ना बने। हमें कोई नागवारी ना गुजरे कि हमें कोई नाम से बुला रहा है, हमें बल्कि इस बात की नागवारी गुजरे कि हमें कोई क्यों ऐसे अलकाब, ऐसे खिताबों से, ऐसी चीज़ों से बुला रहा है कि जिससे मेरे अंदर गुरूर पैदा हो सकता है या जिसके मैं काबिल ही नहीं हूँ। ये थी आज की मेरी बात। कोशिश कीजिएगा आप और मैं मिलकर इस पर अमल कर सकें। अल्लाह ताला हम सब लोगों का हामी और नासिर हो, हमें हिदायत सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।